आखिर एयर इंडिया 171 क्रैश की असली सच्चाई क्या है? क्या ये एक टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और? Details on the Air India crash and new questions about possible sabotage. The confusion in the cockpit as fuel to the plane's engines would shut off just seconds after takeoff. कहीं बोला जाता है पायलट की गलती थी, कहीं कहा जाता है सैबोटेज हुआ। Multiple attempts have essentially been made to pin the blame on the pilots. Even before a final report is out, some Western media have already speculated that it could be because of a pilot error. टेक ऑफ किया था सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से। बताया जा रहा है इंटरनेशनल वायरिंग डैमेज हो गया। Multiple people are feared dead tonight following a light plane crash north of Toowoomba. क्रैश होने से पहले कॉकपिट में इमरजेंसी बज शुरू हो गई थी। पायलट ने कंट्रोल लेने की फुल कोशिश की। We are involved in monitoring the instruments and seeing how the aircraft is progressing. ये सबसे बड़ा सवाल, एक प्लेन क्रैश हुआ और लोग मारे गए और लोग भूल भी गए। इंडिया में 5 मेजर क्रैश हुआ है 10 साल में। This was the first point that I heard. It slipped my mind that I have to tell you that after I finish my आखिर एयर इंडिया 171 क्रैश की असली सच्चाई क्या है? क्या ये एक टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और? आज मैं आपको इसकी ऑफिशियल फुल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, बिना किसी झूठी थ्योरी के, बिल्कुल सच, बिल्कुल क्लियर। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कहीं बोला जाता है पायलट की गलती थी, कहीं कहा जाता है सैबोटेज हुआ, बट फाइनली आईएएफ की चीफ टॉप एविएशन एक्सपर्ट और साइंटिस्ट टीम ने मिलकर जो रिपोर्ट्स पब्लिश किया है, उसके बाद सब थ्योरी वाइप्ड आउट हो गई है। तो सुनो असली स्टोरी। एयर इंडिया 171 फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से और टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद फ्यूल टैंक का पहला प्राइमरी फ्लो बटन सडनली ऑफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? प्लेन में ऐसे बटन्स को ऑटोमेटिक सेट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अनलेस, बताया जा रहा है इंटरनेशनल वायरिंग डैमेज हो गया था। अंदर हल्के से झटके के कारण ये सब होता है जब हाई वोल्टेज गिलीज सिस्टम पुराना हो जाता है। आईएएफ के इंजीनियर्स रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है द प्राइमरी फ्यूल टैंक shut off was not pilot error was due to ये high frequency interference that bypassed standard circuit resistance. In short, it was not a human fault. It was a systemic electromagnetic glitch. अब ये glitch कहाँ से आया? एक्सपर्ट्स ने बोला इस क्रैश से कुछ दिन पहले प्लेन के इलेक्ट्रिक पैनल्स मेंटेनेंस में डिले हुआ था, मतलब वायरिंग चेक प्रॉपरली नहीं हुई थी। और जब आप 30,000 फीट पर फ्लाई कर रहे हो तो एक छोटी सी वायर भी अगर शॉर्ट हो जाए तो पूरा एयरक्राफ्ट फेल हो सकता है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद AI 171। क्रैश होने से पहले कॉकपिट में इमरजेंसी बज शुरू हो गई थी। पायलट ने कंट्रोल लेने की फुल कोशिश की, लेकिन 17 सेकंड के अंदर एक इंजन फ्लेम आउट हो गया और एयरक्राफ्ट ने थ्रस्ट लॉस कर दिया। उसके बाद प्लेन ने टिल्ट किया लेफ्ट और क्रैश हो गया अहमदाबाद के एक हॉस्टल में जाकर। ये सबसे बड़ा सवाल, एक प्लेन क्रैश हुआ और लोग मारे गए और लोग भूल भी गए। एयर इंडिया 171 का क्रैश कोई छोटी बात नहीं थी। फ्यूल टैंक का बटन 3 सेकंड में ऑफ हो गया तो क्या पूरी प्लेन अनकंट्रोल हो गई? हमें बोला जाता है प्लेन सेफेस्ट ट्रैवल होता है, लेकिन जब एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ था तो सेफ का क्या मतलब हुआ? 3 सेकंड में बटन बंद हो गया और एक प्लेन हवा में से ही लड़कर डिस्ट्रॉयड हो गया। जिस फ्यूल सिस्टम का बैकअप 3 लेयर में होना चाहिए, उसने एक छोटी सी वायर ने एक पूरा एयरक्राफ्ट बंद कर दिया। इंडिया में 5 मेजर क्रैश हुआ है 10 साल में। आखिरी लाइन सुन लो, उसके बाद भूल जाना। बिकॉज एवरी क्रैश इज नॉट जस्ट ए ट्रेजेडी, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू राइज और वॉइस। तो समझ आई ना बात? तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।